ओम शांति। कल मैंने वही अष्टावक्र महागीता के ऊपर स्पीच थी ओशो की, वो सुनी। तो उसमें ओशो ने कहा कि अष्टावक्र कह रहे हैं जनक से, ये तुम आकाश की भ्रांति हो। आकाश हम सभी जानते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं तो दीवारों के बीच के जो जगह है वो भी आकाश ही है। अगर वो दीवार गिर जाती है तो फिर से आकाश से मिलन हो जाता है। ऐसे भाषा की वो है कहने का तरीका। कहने का तात्पर्य ये है कि आकाश कभी खंडित नहीं होता है। फिर जैसे हम कहते हैं कि सागर है, मटकी के अंदर हमने सागर का पानी भर दिया, फिर अगर वो मटकी टूट जाती है किसी कारणवश तो वो सागर का पानी है वो भी सागर के साथ मिल जाता है। फिर सागर के भीतर जो लहरें है वो सागर में ही उठती है, सागर में ही विलीन होती है। वैसे ही ये पूरा जगत है ब्रह्ममय है। हम सब जानते हैं, शास्त्रों में ऐसे कहा जाता है, बताया जाता है, ज्ञानियों ने भी समझा है, वो हमको भी समझा रहे हैं। तो गहरी तरह जैसे कहते हैं ना, डीप थिंकिंग, जैसे मंत्र हम करते हैं तो बार बार वही पुनरुक्ति करते हैं तो वो मंत्र है हमारे रोम रोम में चला जाता है, फिर वो अजप की स्थिति में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आकाश जो है वो बहुत ही विशाल है, उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। आप नाप सकते हो कितना है। तो जो ये चेतना की अवस्था है, कि चेतना का स्वरूप है, वो कहते हैं कि आकाश की भ्रांति है, उसकी तरह है, मतलब है। तो उसके जो गुण धर्म है कि आनंदमय है, ऐसे वो भी हमने उपमा दी है, सरकाया है, ऐसे कंपेयर किया है। तो उसकी स्थिति में कभी बदलाहट नहीं होती। वो आनंद स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो ओशो कह रहे हैं जनक से कि अगर ये जगत मिट जाता है, अगर ये तुझे जो तेरे पास राज्य है ये अगर मिट जाता है तो तुझ पर क्या असर होगी। तो जनक कहते हैं कि मैं तो आकाश की भ्रांति हूं, कि वो उसकी जो स्थिति है, स्थितिस्थापकता है, वो कहीं भी टसमस नहीं होती है, जरा भी बदलाहट नहीं होती है। तो वही जैसे हम कृष्ण भी कहते हैं नहीं कि आत्मा का स्वरूप तू मेरे में है, मैं तेरे में हूँ, है ना, अभिन्न अद्वैत की बात कही। तो ये सिमिलर है, लेकिन ये जो महा अष्टावक्र गीता है इसमें बहुत थोड़े कम श्लोक है, सूत्र है, लेकिन इतनी तीर की तरह है कि जब भी हम सुनते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि ओशो ने कितनी सरल भाषा में समझाया है कि अगर आप शांति से पूर्व धारणा लिए बगैर सुनते हैं ओशो को तो जल्दी आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा मगरो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय ओशो, हजम तत्सत।